हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये कहानी राहुल की है। वो कई जगहों पर जा चुका था। कई जगह पर उसने रात बिताई थी भूत प्रेतों को देखने के लिए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला वहाँ पर। लेकिन इस बार भी वो एक खंडरनुमा हवेली में गया, जंगल के बीच में जो बनी हुई थी वहाँ जाता है। वहाँ रात बिताने की सोचता है, अपने दोस्तों को बोलता है। दोस्त कहते हैं कि वहाँ मत जा, वहाँ बहुत खतरा लग रहा है, वहाँ सुनसान है और जंगल है। वो कहता है नहीं, कुछ नहीं होता, मैं पहले भी रह चुका हूँ रातों को, कुछ नहीं होता। वो चला जाता है और वहाँ अपना कैमरा सेटअप करता है और भूत प्रेतों को आने की इंतज़ार करता है। और उसके बाद से उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है, फ़ोन लगता नहीं है। दोस्त उसको फ़ोन ट्राई करते रहते हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता। दूसरे दिन उसके दोस्त उसको ढूंढने के लिए जब वहाँ जाते हैं, देखते हैं कि वो जंगल है। जंगल इतना सुनसान है कि वहाँ पर पशु पक्षी किसी की भी आवाज़ वहाँ पर सुनाई नहीं दे रही थी। वो उस हवेली में, सुनसान हवेली में जाते हैं। उसकी सुनसान हवेली की सीढ़ियों में चढ़ते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर जैसे ही वो मेन फाटक पर आकर रुक जाते हैं और एक लड़का दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा चर की आवाज़ से खुलता है और वो लोग डर जाते हैं। दरवाज़ा पता नहीं बहुत पुराने थे इसलिए वो आवाज़ कर रहे थे। अब वो लड़के जो होते हैं दरवाज़ा धकेलते हैं, अंदर जाते हैं। एक लड़का आवाज़ लगाता है, राहुल राहुल कहता है, लेकिन राहुल आवाज़ नहीं देता। ये सारे अंदर घुसते हैं और सब राहुल राहुल करके बुलाने लगते हैं, लेकिन राहुल की कोई आवाज़ कहीं से नहीं आ रही थी। वो सारे दोस्त अंदर जाते हैं और जितनी भी जगह होती है सारी छुपने वाली, वो सब जगह पर उसको ढूंढते हैं लेकिन उनको वो कहीं भी नहीं दिखाई देता। फिर उसके बाद वो जब उनको नहीं मिलता तो वो आ जाते हैं और अपनी गाड़ी में बैठते हैं और चारों तरफ गाड़ी में बैठ के देखने लगते हैं। उन्हें जंगल ही जंगल दिखाई देता है। एक दोस्त कहता है कि यार मेरे को तो यहाँ दिन में भी डर लग रहा है, तो रात को राहुल पता नहीं यहाँ कैसे अकेला रह गया होगा। वो लोग सीधा थाने जाते हैं और वहाँ पर जाकर कंप्लेंट लिखाते हैं। कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, हमारा दोस्त कल से नहीं आया है, वो ऐसे ऐसे फलानी हवेली में गया था और वहाँ से नहीं लौटा, गायब हो गया है वहाँ से। वो इंस्पेक्टर साहब पूछते हैं कि वो वहाँ क्यों गया, वो सारी बात उनको बताते हैं और फिर इंस्पेक्टर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ उस जगह पर चलता हूँ और सब मिलकर उसको खोजते हैं। इंस्पेक्टर जब उनके साथ जाते हैं वो सारे के सारे वहाँ हवेली में पहुँचते हैं। हवेली में वो फिर उसी तरीके से, जिस तरीके से कल ढूंढ रहे थे उसी तरीके से ढूंढने लगते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। आवाज़ें भी लगाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। फिर तभी एक लड़की की नज़र तहखाने के गेट पे पड़ती है। वो कहती है देखो यहाँ तो तहखाना भी है, कल हम इस तहखाने में हमने नहीं देखा, इस तहखाने में भी हमें देखना चाहिए। तभी देखते हैं कि तहखाने के तो मेन जो गेट है उस पर ताला लगा हुआ है। एक लड़का कहता है कि इस पे तो ताला लगा हुआ है, यहाँ तो कैसे जाएगा वो, यहाँ तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है। तभी वो लोग क्या करते हैं कि ताले को तोड़ देते हैं और कहते हैं जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, हमें तसल्ली हो जाएगी। वो वहाँ ताला तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते जा रहे थे उनको अंधेरा और तेज़ होता जा रहा था। उनको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो लोग सारे अपने टॉर्च, हाथ में जो मोबाइल था उसकी टॉर्च जला देते हैं और अपने टॉर्च की रोशनी में वो देखने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि राहुल एक कोने में बैठा हुआ है और लाश की तरह बैठा हुआ है। वो अब बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था और वो उसके पास जाते हैं, उसको आवाज़ लगाते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, वो नहीं सुनता। उसको वो पकड़ के हिलाते हैं और उसके ऊपर
बोतल से जो पानी वो लाए हुए थे वो उसके ऊपर छिड़कते हैं तो उसको होश आती है। वो अपने दोस्तों को देख के भी डरने लगता है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो एक ही रात में बहुत कमज़ोर भी हो गया था। वो उसको बाहर लाते हैं उठा के और गाड़ी में डालते हैं। फिर वो दोबारा अंदर जाते हैं और जो उसने कैमरा सेटअप वहाँ पर लगाया हुआ था उसको भी लेकर आते हैं। वो देखते हैं कैमरे को तो देखते हैं कि रिकॉर्डिंग अभी चालू थी। वो उसको देखते हैं और डर जाते हैं। उन्होंने देखा कि राहुल एक जगह पर बैठा हुआ है और वो तभी वहाँ पर वो हल्का होके उड़ने लगता है और दीवारों में इधर उधर टक्कर खाने लगता है। और तभी इतने में एक वहाँ से काला साया निकल कर आता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसके पास आके उसके कंधों में दांत गड़ा देता है और उसका खून पीने लगता है। वो सब बहुत डर जाते हैं वो देख के। और जो राहुल होता है उसका रंग एकदम से सफ़ेद हो गया होता है और बहुत कमज़ोर हो गया होता है। तभी वो जो गाड़ी में राहुल को देखते हैं और उसके कंधे पर से कपड़ा हटा के देखते हैं तो उसके कंधे पे 2 दांत गड़े हुए होते हैं। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर से ही उस साये ने खून चूसा है। वो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका इलाज होता है। वो 2-4 दिन में ठीक होके घर वापस आता है। लेकिन दोस्तों उनको समझ में अभी तक नहीं आया था कि ये जो काला साया था ये क्या था। अब राहुल जो है समझ गया था कि ये काम बहुत ख़तरनाक है। अब वो इसके बाद राहुल ने ये काम करना छोड़ दिया। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।